जहि का जहि पर सत्य स्नेहु तेहि सो तेहि मिलें कुछ न संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है वो उसे मिल ही जाता है। उसी भांत मिलता है जिस तरह से स्नेह होता है, जिस तरह से भावना होती है। भारत की संस्कार संस्कृति सत्य की स्नेह करने वाली है, सत्य से प्रेम करने वाली है। सत्य व्यवहार जिस तरह से प्रकृति व्यवहार करती है, परमात्मा व्यवहार करते हैं, ब्रह्मांड व्यवहार करते हैं, उसी तरह से व्यवहार, उसी तरह से आचरण जब सत्य के पथ स्नेहु हो जाता है तो यही समझदारी है कि सत्य से ही अनेक तन है, अनेक तन में एक ही सत्य है, यही सनातन है। यही संस्कार दिया गया कि ईमानदारी से एक दूसरे का आश्रय लोग बन सके। जिस तरह से परमात्मा प्रकृति धरती सबको आश्रय दे रही है, सहारा दे रही है, सब एक दूसरे के सहारे बने, आंखों के तारे बने, सब प्यारे बने, सब दुलारे बने। समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें। समस्या इसीलिए है कि समस्या की कसौटी पर लोग खरा उतरें ईमानदारी से, परमात्मा के प्रति ईमानदार, धर्म के प्रति ईमानदार, धर्म के अनुशासन में, धर्म के नियम से में बंधे हुए हैं लोग। उस नियमों से बंध करके, अनुग्रहित होकर के लोग सभी के दुखों का, सभी के भय को, सभी के भ्रम को दूर करें। क्योंकि जो दुख है संसार का वो अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता के से भय है, वो भ्रम है। ये भ्रम होता है कि हमारे समान कोई नहीं है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है। संसार की सभी सुविधाएं, संसार के सभी भोग मेरे लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। और ये मृत्यु का भी भय, ये भय अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण ये दुख है। तो सबकी जिम्मेदारी है कि इस अज्ञानता को दूर करें और तीन दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो तीन तरह के दुख हैं, इन दुखों पर विजय श्री प्राप्त करें। यही समझदारी है, ईमानदारी है, जिम्मेदारी है, बहादुरी है। परिवार की जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी से समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी, बहादुरी से सब पूरा करें। यही पूर्ण काम है, यही सत्काम है, यही कर्मों की सदुपयोगिता है, यही धर्म का आधार है, यही कर्म का आधार है। लेकिन जब आज की जो परिस्थितियां हैं, संविधानिक परिस्थितियां, वो सबको एक रहने नहीं देना चाहती। क्योंकि एकता में ही बल होता है। जब लोगों का
अज्ञानता दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए, तो भ्रम के दूर होने से सब लोग एक दूसरे को परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, धरती को किसी में भेद नहीं रह जाएगा, भ्रम नहीं रह जाएगा। एक दूसरे के सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरे का सहारा बन सकेंगे, तो क्यों कोई अन्याय करेगा? क्योंकि उसे अनुभव होगा कि अन्याय अगर हम करेंगे तो परमात्मा के साथ अन्याय होगा, जब सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। किसी का अपमान परमात्मा का अपमान होगा, किसी का दुख परमात्मा का दुख होगा, किसी का विरोध करना परमात्मा का विरोध होगा। अगर अज्ञानता दूर हो जाएगी तो लोग इसी तरह का आचरण करेंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आधुनिक व्यवस्था है, वो फ्रीडम देती है। आज लोग फ्री जीवन, फ्री स्टाइल जीवन जीना चाहते हैं, खुलापन जीवन जीना चाहते हैं, किसी अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, किसी जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी ही नहीं है उनके अंदर। क्योंकि अज्ञानता उनके दूर करने का हमारे पास जो साधन था, उपाय था, वो उपाय ही हमारा आधार जो हमारा था, आज आधार ही नहीं है। जो गुरुकुल आधार हमारा गौशालाएं जो अमृत प्रदान करती हैं, इस गरल को, विष को, संसार के विषयों को मत करके उसमें से सुधा रस, अमृत रस प्रदान करती हैं। जिस तरह से गोबर धरती में केचुआ बन करके धरती को मुलायम करती है, धरती के मर्म को जगाती है, उसी तरह से जो गाय का रस है पेट में जाकर के महीन महीन सफेद सफेद कीड़े पैदा करता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भोजन का परिवर्तन रस के रूप में और अवशेष जो है मल के रूप में, जिससे पेट में गंदगी ना हो और पर्याप्त मात्रा में रस बने। रस ही प्राण को सोख करके ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं, सभी गति सम करते हैं। तो आज ये अमृत का रस होते हुए भी जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। जब मृत्यु के भय से लोग छूट जाते हैं कि शरीर रहते भी है जीवन है, शरीर के न रहने के बाद भी हमारा आदर्श, हमारा मार्गदर्शन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, सद्व्यवहार सदा सदा के लिए अमर रहेगा। शरीर का परिवर्तन ही मृत्यु के रूप में है। ये परिवर्तन भी सुंदरता के लिए है, संतुष्टि के लिए है। ये भेद रहस्य जीवन का, परमात्मा आत्मा में जो भेद है, भेद ही समस्या है। इसी भेद और समस्या के कारण, इसके निवारण के कारण, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी के कारण अवसर है, समय है। इस समय का समुचित प्रयोग ही जीवन है, इसीलिए जीवन है। नहीं तो ये रहस्य ना हो, समस्या ना हो, तो किसी का किसी पर आश्रय लेने की जरूरत ही नहीं होगी।
आश्रय नहीं होगी तो सुंदरता नहीं रहेगा, श्रेष्ठता महानता का पुरुषार्थ नहीं रहेगा। लोग किस लिए जिएंगे? क्योंकि सच्चाई यही है कि इस संसार में कुछ भी किसी को प्राप्त नहीं होता, सिर्फ एक अनुभव प्राप्त होता है पुरुषार्थ का, परमार्थ का, संतुष्टि का, पूर्णता का, शून्यता का, अहंकार की शून्यता का, समाधि का, सम बुद्धि का, सद्बुद्धि का। तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं फ्री स्टाइल व्यवस्थाएं कि मुझे दूसरे से क्यों संवेदना, मुझे दूसरे के दुख से क्या मतलब, मुझे परिवार की जिम्मेदारी से क्या मतलब, समाज की जिम्मेदारी से क्या मतलब, देश की जिम्मेदारी से क्या मतलब। और ये जब मतलब नहीं रहता तो आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक संतुलन बिगड़ता है, जैसा कि आज दिखाई पड़ रहा है। आज भारत की स्थिति विश्व में निचले स्तर पर जा रही है, क्योंकि डॉलर के समान रुपए की कीमत नहीं है, रुपए की कीमत भारतीय मुद्रा की कम होती जा रही है। ये दर्शाती है कि हमारी औकात, भारत की हैसियत विश्व में कम होती जा रही है। जहां लोग यहाँ सेविंग अकाउंट था, आज लोग लोन अकाउंट से जीवन जी रहे हैं, कर्ज की जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आर्थिक बचत नहीं है लोगों के पास। इसलिए आर्थिक संतुलन, आर्थिक मतभेद बिगड़ता जा रहा है और ये फ्रीडम स्टाइल से समाज का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, प्रकृति का संतुलन, धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। सब में मतभेद पैदा हो रही हैं। जो न्याय जिस तरह से प्रकृति करती है, ब्रह्मांड करते हैं कि वो समानता के आधार पर सबको अवसर देते हैं, अनुभव देते हैं। प्रकृति मिर्चा खाएं आप तो समान रूप से तीखे का अनुभव, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी जात के हों, धर्म के हों, किसी भी देश के हों, समान अनुभव, समान परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए समानता का अवसर, समानता का अनुभव पूरे विश्व को हो। लेकिन ये फ्रीडम जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो भारत की ही ऐसा संविधान है जो अनैतिक मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करती है, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटती है, अखंड नहीं रहने देती। ये ऐसा संविधान जो न्याय ही नहीं कर पाता। एक जन्म नहीं, कई जन्म तक आप न्याय पाने के लिए लगे रहें, आपको न्याय नहीं मिल सकता इस संविधान से। एक पुलिस को मान लिया जाए कि डंडा के बल से भ्रष्टाचार करती हो, लेकिन और विभाग क्यों भ्रष्टाचार में है? क्योंकि यहाँ का जो नियम है, लोगों को मालूम है, लोगों को भरोसा है कि नियमानुसार उनके कार्य, उनको न्याय नहीं मिल सकता। अनियमित तौर से ही, अनियमित तरीकों से ही उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें व्यवस्था मिलेगी। इसीलिए तो लोग स्वतः अधिकारियों को धन देने के लिए मजबूर होकर के धन देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार संविधान के कारण है, व्यवस्था के कारण है।
और ये भ्रष्टाचार भ्रम के कारण है, अज्ञानता के कारण है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार से करने वाले लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ अशांति और कलंक, रोग, शोक, संताप ही प्राप्त होता है। उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है कि उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए, उनका शांति उन्हें प्राप्त हो जाए, उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण ही ऐसा करते हैं। आज लोग ये जो पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, ये सीधा सीधा आर्थिक हमला है, धार्मिक हमला है, ये धर्म पर हमला है, सामाजिक एकता पर हमला है, आर्थिक चोट है। क्योंकि ये ऐसा संभव तब हो पा रहा है कि जब हम संवैधानिक व्यवस्था के कारण बटे हुए हैं, हममें एकता नहीं है, स्वार्थ के कारण हम बटे हुए हैं, परमार्थ के मार्ग पर हम डटे हुए नहीं हैं। कौन परमार्थ कर रहा है? परमार्थ का पर्याय यही है कि सबके दुखों का निवारण, निवृत्ति की जिम्मेदारी, और उसके लिए नेता को सावधान करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए, संतों को सावधान करना चाहिए। समस्याओं के प्रति असावधानी हुई तो दुर्घटना घटी। आज युद्ध हो तो आप युद्ध की स्थिति बदली है। आज आर्थिक युद्ध हो रहा है, आर्थिक रूप से एक को कमजोर किया जा रहा है, सामाजिक युद्ध हो रहा है, धार्मिक युद्ध हो रहा है, और संचार के माध्यम से युद्ध हो रहा है। आज अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहला, आज हम जो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों के निर्भर है, हमारी डिजिटल व्यवस्था को, जिससे हमारी सरकार का, जनता का पूरा काम आज डिजिटल हो गया है। सभी सूचनाएं खुली हुई हैं। कोई एक फूल भी चढ़ाता है तो कैमरे के सामने, कोई गुप्त रहस्य रखना नहीं चाहता, मीडिया उसे खुला करती है, सरकारें उसे, हमारे पास सेना कितनी है, युद्ध स्तर की तैयारी कितनी है। जब सब कुछ खुला होता है, कुछ छुपा नहीं होता है, रहस्य नहीं होता, तो आप युद्ध कैसे जीत सकते हैं? आपकी संचार माध्यम से सूचनाएं जब दुश्मन देशों को मिल जाएगी तो आप युद्ध कैसे जीत पाओगे? आज के डिजिटल व्यवस्था के कारण, डिजिटल व्यवस्था के कारण पूरे देश का जो विदेशी शक्तियां हैं, वो भारत के सभी कामकाज को प्रभावित कर देंगी, बंद कर देंगी। आपका रेलवे, हवाई जहाज, बैंक, सरकारी कामकाज, सब कुछ बंद हो सकता है। स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, अब वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन देश सावधान है। जिस देश को हम इतना कमजोर समझते हैं कि वो कांपता है, ये एक बचपना जैसा है, एक पागलपन जैसा है। जो स्वार्थ में लोग पागल हैं, उन पागलों का जो सावधान नहीं है, भारत का स्तर हर तरह से गिरता जा रहा है।
जो ये कहते हैं कि पूरा विश्व भारत में नतमस्तक है, भारत की आर्थिक सैनिक शक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन जो संदेश जो साममुख दिखाई पड़ रहा है, ये भारत की कमजोरी दिख रही है। भारत को सशक्त, श्रेष्ठ, नेक, एक सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म ही सबको एक कर सकता है, नेक बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है, महान बना सकता है, जिससे आर्थिक बचत, आर्थिक संतुलन, प्राकृतिक संतुलन, शारीरिक, मन, चित्त, बुद्धि, सबको शांति, शांति ही शक्ति है, शांति ही सामर्थ्य है, शांति ही एकता है, अखंडता है, शांति ही जीवन का सदुपयोग है। माध्यम हमारा आधार यही है, जीवन का सत्य, धर्म। इसलिए आज लोग ऐसे वीडियो को देखते हैं जो आपको पसंद न आए, लेकिन हमारे जैसे भारत संस्कार मंच यूट्यूब को लोग देखना नहीं पसंद करते, इसे सहमति नहीं देते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट का। इससे भी चिंतित हो। चिंता का विषय है कि लोग सावधान नहीं होना चाहते समस्याओं के प्रति, लेकिन हम इस विश्वास के साथ ही वीडियो डालते हैं कि आप सुने ना सुने, आप देखें ना देखें, परमात्मा देख रहा है। परमात्मा को दिखाने के लिए, परमात्मा से विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे, सन्मार्ग पर सबको चला करके पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में एकता हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।